वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक करेंगे एसएचएम में। एसएचएम का जो टॉपिक आज का है थोड़ा समझ लीजिएगा। हम लोगों का आज टारगेट है हमारा टारगेट है वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अगर हमें एसएचएम की वेलोसिटी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है मेरे पास, तो हमें क्या करना होगा, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा। तो देखिए, हम सबसे पहली बात करेंगे वी नो दैट। हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पहले से सीख रखी है। वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन in SHM is y is equal to a sin ओमेगा टी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के SHM के लिए। y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। हम लोगों को इस इक्वेशन की हेल्प लेकर के डिटरमाइन करना है वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो सीधा सीधा हमको वेलोसिटी देता है। एक बार और कर देंगे तब हमें क्या देगा, वो एक्सेलरेशन। हमें दोनों ही टारगेट लेने हैं। फिलहाल अभी तो वेलोसिटी की बात करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो एलएचएस में आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। आप देखो, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। और ओमेगा टी है तो टी का तो ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ। इसको हम लोग डी वाई बाई डी टी, मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा सीधा सीधा कि नहीं, बताओ भाई। तो वेलोसिटी का हमारा जो हार्मोनिक इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा इन टर्म ऑफ कॉस। हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइन के फॉर्म में। तो साइन में अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके ले जाएं तो हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप एक काम कर सकते हो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर लिखी हमने उसकी हेल्प से निकालेंगे तो आपकी y बाई ए आ जाएगी। कैसे आई है देख लो आप चाहें तो। यहां से देखो आप, एसएचएम की इक्वेशन ये है ना, साइन ओमेगा टी क्या निकलेगा, y बाई ए। इसको यहां पुट कर देंगे यहां पर, तो हमारा वेलोसिटी इक्वेशन बनेगा a ओमेगा रूट 1 माइनस y बाई ए का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे, रूट से बाहर ए स्क्वायर आएगा, ए होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डेवलप बनेगा वो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, कभी भी कोई फॉर्मूला अगर हम तैयार कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, तो हमें उसकी यूनिट जरूर लिख लेनी चाहिए लास्ट में। तो हमने वेलोसिटी फाइंड की है तो यूनिट क्या बनेगा बताओ भाई, मीटर पर सेकेंड। और जो सिंबल यूज किए आपने, ध्यान रखिएगा, उन सिंबल का मतलब भी साथ में लिखा करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें सिंबल की मीनिंग तो पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, वेयर ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा हमारा क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसकी भी अगर यूनिट लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो, रेडियन पर सेकेंड होती है। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है भाई, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन डायमेंशनलेस है, अपान में सेकेंड है, तो डायमेंशन अगर बनाएंगे ओमेगा की तो क्या बनेगी, टी इनवर्स। क्या बनेगी, टी इनवर्स। अच्छा, ए हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब होता है एक तरीके का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका तो मीटर ही रहेगा। और वाई तो डिस्प्लेसमेंट पहले से बोल चुका हूं मैं। तो ये तो इनके सिंबल्स हो गए। अभी हम बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर हम कभी पता करना चाहें कि एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, कहाँ होती वो एक अलग बात है, लेकिन कितनी होती मैग्नीट्यूड वाइज, तो पहले थोड़ा मैं आपको सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है, उसका बॉब है। बॉब को अगर आप थोड़ा डिस्प्लेस करके लीव करेंगे तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, ऐसे। तो ध्यान रखिए, ये मीन पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट कह सकते हो।
देखिए जो वेलोसिटी है जैसे जैसे आगे किनारे की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ, धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कम होती जाएगी कि नहीं बताओ, और आखिरी में एक्सट्रीम पे जाकर के वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। यहां लास्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। इधर भी लास्ट में वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो ये रिटर्न होकर वापस आना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे यहां आते आते वेलोसिटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछे किस जगह होती है सिस्टम में, तो आप क्या कहेंगे? मीन पोजीशन पर। कहां होती है? जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पॉइंट पे। और अगर मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और मीन पॉइंट पे हम आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछें तो वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो रहा है, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना चाहें, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पॉइंट पे, और मीन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन आया था, यहाँ y को अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो हमारी जो बनेगी फॉर्मूला वो बनेगा v max, वेलोसिटी मैक्सिमम। y जीरो हो गया, देख लीजिए, तो a स्क्वायर बचा रूट के अंदर, a बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा? a ओमेगा। क्या बन के तैयार हुआ? ये हमारा तैयार हुआ क्या? वेलोसिटी। क्या बन गया हमारा? वेलोसिटी। अभी हम आगे बात करते हैं, एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे अब? देखिए अब इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ये कैसे होगा इसको भी जान लें। अगर हम एसएचएम में एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। एक बार और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी टाइम की डबल रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? आप लाइफ में एक्सेलरेट करेंगे अगर टाइम को डबल रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो। टाइम हमेशा ध्यान रखिए रिस्पेक्टफुल थिंग है। तो आइए इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे ये सोचने की बात। इस इक्वेशन का नहीं कर देंगे, हम वहां करेंगे जब टाइम हमारे पास है। देखो ध्यान से सुनना जरा, इसमें टाइम था हमारी इस इक्वेशन में, है तो ये वेलोसिटी का ही फॉर्मूला, इसको भी हम फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर अकेला आ जाए कभी एक्सेलरेशन फाइंड करना तो आप शुरू से करेंगे, पहले एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, उससे एक्सेलरेशन लाएंगे, मतलब टाइम वो वेलोसिटी लाएंगे, फिर उसका आगे करेंगे। अब अगर साथ में दिया तब तो कोई बात ही नहीं, हम सीधे इस जगह से उठा रहे हैं। तो देखिए हम कहेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट बाद में क्या करिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। हम दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किस इक्वेशन का? जिसमें हमें वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी हमारी आई क्या थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम उस जगह से उठाए डायरेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एलएचएस में डी बाई डी टी लगा दीजिए, आरएचएस में डी बाई डी टी लगा लीजिए। एलएचएस में तो सीधा डीवी बाई डी टी बन गया, देखो dv बाई डी टी। इसी को आप चाहें तो d2x बाई डी टी टू कह सकते हो। भाई वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई डी टी, और उसमें d बाई डी टी और हो गया, तो क्या हो गया? d2x बाई डी टी टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहां पर देखो कॉस का हम इस बार फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन कॉस का माइनस साइन, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, बट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन। तो यहां माइनस और आने वाला है। ओमेगा फिर एक बार मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, देखो अंदर से ओमेगा हर बार मल्टीप्लाई में बाहर आएगा जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बनेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस और आएगा, तो वो माइनस आगे लिख दीजिए आप। यहां तक एग्री कर रहे होंगे मुझे लग रहा। देखो इसको हम एक्सेलरेशन सिंबल देंगे। अभी हम ए एम्पलीट्यूड को बोल रहे हैं, तो हमने एक्सेलरेशन का सिंबल बदल दिया, हमने उसको क्या लिख दिया? अल्फा। क्या लिख दिया? अल्फा। तो अब हमारा देखो जो एक्सेलरेशन बनेगा वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी बना। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब हमारा यहां पर है कि ओमेगा स्क्वायर आगे लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी एक साथ लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया अब आप सोचो जरा। ए साइन ओमेगा टी एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी? तुम्हें याद आ रहा होगा, ये वाई की वैल्यू थी कि नहीं थी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो ए साइन ओमेगा टी अगर कहीं मिले तो हम उसको सीधे y वापस रिटर्न कर सकते कि नहीं बताओ? तो इस तरीके से हम इसको y जब लिख देंगे तो अल्फा का फॉर्मूला हमारा बना माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अगर आपसे कभी पूछा जाता है
कि एक्सेलरेशन इन SHM, तो आप फॉर्मूला क्या बताएंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बट अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, फिर यहीं बार सुनिए जरा, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इस जगह थोड़ा समझ लेना अच्छे से, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम होगा, जहां फोर्स मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। फोर्स मैक्सिमम हमारा कहां पर, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो मैक्सिमाइज्ड कहां होता है, जाकर के एक्सट्रीम पॉइंट पर, यहां फोर्स मैक्सिमम होता है। फोर्स अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ही फोर्स है। बट एक चीज ध्यान रखना, उस जगह पर जाते जाते हमारी y की वैल्यू क्या बन चुकी होती है, a। जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कोई बात, तो y नहीं रह जाएगा, y क्या बन चुका होगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा कि नहीं। तो हमें अगर मैक्सिमम या एक्सेलरेशन डिस्कस करना है तो y को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन y बिकम्स a। तो अल्फा मैक्स का देखो फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्या बन के आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, अब बात हम करते हैं इसके आगे। वेलोसिटी निकाल चुके हैं ना हम लोग, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन SHM। तो चलिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नाम डालिए काइनेटिक एनर्जी इन SHM। और कैसे निकलेगी, चलो पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। हम लोग जो जनरली फॉर्मूला सीखे हुए हैं वो सीखे हुए हैं हाफ mv²। ये हम लोगों ने पीछे वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में करा था, वर्क एनर्जी पावर में करा था कि नहीं करा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv²। ये तो मतलब याद ही हो गया होगा सबको। अच्छा, v मतलब वेलोसिटी है, मास मतलब m तो मास है। तो वेलोसिटी का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या, अच्छा देखो, v इज इक्वल टू हमने पीछे निकाला हुआ है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तो इसमें दिक्कत है नहीं, तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आपको याद ही हो गया। वेलोसिटी हमारी v इज इक्वल टू क्या बनती है, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो यहाँ पर ये स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे भाई साहब तो ओमेगा स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन रूट हट जाएगा। पुट करिए चलिए, तो k बिकम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन SHM। इसको नोट करें, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। चलिए, काइनेटिक सीखने के बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। थोड़ा इस जगह गौर करिएगा, ये थोड़ा आसान ही भी है लेकिन थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। देखो, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी SHM में बात करें तो हमारे पास 2 वेज हैं इसको फाइंड करने के। पहला एक वेज है डायरेक्ट फार्मूला यूज करना, जैसे स्प्रिंग के लिए निकालते थे। अगर हमें वो फार्मूला तैयार है तो बड़ा आसान रहता है। आपको याद होगा एनर्जी इन स्प्रिंग या इन केस ऑफ स्प्रिंग, आपको याद होगा मैंने सिखाया था हाफ kx² हुआ करता था, लेकिन बाय द वे भूल गए हो। सपोज करो कोई कहे सर हाँ हमको तो याद ही नहीं है ऐसा कुछ, तो हम इसी को निकाल ले रहे हैं पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो ये दिमाग में रख लो कि हमें इस तरह का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको हम वर्क की हेल्प से निकालते हैं। देखो, हम पहले बात करते हैं वर्क डन। वर्क जो होता है हमारा, देखो ध्यान देना, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है कि नहीं होता, बताओ भैया जी। हम इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से लेना चाहते हैं एक्चुअली में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को dx लिख दो, लेकिन हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। हमारा अभी टॉपिक जो करंट में हम पढ़ रहे हैं उसमें हम डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, y, तो हमने y लिख दिया x की जगह। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना f इंटू डी वाई। आपको याद होगा पीछे हमने बात की थी f इज इक्वल टू माइनस kx होता था ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, माइनस ky बोल देंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हमारा इस बार क्या चल रहा है, y, तो जो x होता है तो y बोलने लगेंगे, बस क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, यहां पर भी ध्यान रखना, ये जो फोर्स होता है ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होता है, इसलिए माइनस लगा के चलेंगे आप। तो इस तरीके से यहां पर आप चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, देखो dy सीधा सीधा, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल होकर के ky dy हो गया, देखो dw। तो टोटल वर्क निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। तो टोटल वर्क जब इंटीग्रेशन करो k तो बाहर आ जाएगा, y dy बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। और डिस्प्लेसमेंट हम स्टार्ट कहां से करते हैं, मीन पॉइंट से। तो मीन पॉइंट के लिए तो हम लोग y की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, और y तक कहीं मतलब किसी डिस्टेंस y तक आप चले गए डिस्प्लेस करते करते, वहां पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना प्लीज, तो y का क्या होता है, y स्क्वायर बाई 2। डिफरेंशिएशन तो याद हो गया होगा तुम्हें, ये तो फार्मूला तो याद ही होगा। x का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो y का हो गया y स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से हमने जो वर्क डन निकाला वो क्या निकला, हाफ के वाई स्क्वायर। अगर हमें ये फॉर्मूला पहले से याद हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं भी थी। हमने बोला था ना हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई कर देते तो यही तो फार्मूला बन रहा था। यहाँ फार्मूला बना के भी दिखा दिया आपको मैंने। बट एक बात सुनिए, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही वर्क हमारा एनर्जी बन गया, तो हाफ के वाई स्क्वायर बना। लेकिन एक बात बताओ मुझे, के हमारा ध्यान देना जरा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हमने किसको लेट किया था, किसी को याद है ये बात, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा के बाई एम है। तो इसमें से हम लोग देखो के की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकलेगी, एम ओमेगा स्क्वायर। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर के की प्लेस में, तो देखो यू क्या बनने वाला, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो जरा सिर्फ के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, क्या पुट कर दी है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमारा जो एसएचएम होगा वहाँ पर 2 टाइप्स एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कोई बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम अगर टोटल एनर्जी की बात करें, देखो प्लीज ध्यान देना, अब हम अगले पॉइंट पे यहीं का आगे हिस्सा है, टोटल एनर्जी अगर निकालें, टोटल एनर्जी का मतलब हो गया सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो टोटल के लिए हम लोग सिंबल यूज कर देंगे ई, और काइनेटिक पीछे निकाला था, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो पीछे ऐसे खिसक करके ऐसे ढूंढ लो चल के। काइनेटिक का हमारा रिजल्ट क्या था जरा देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक की वैल्यू रख लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अभी पोटेंशियल निकाला है, वो क्या निकला देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जरा हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप चाहें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, और चाहें तो इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, कुल मिलाकर वाई स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जरा गौर से इस फॉर्मूले को देखें प्लीज, इसको अच्छे से घूर करके देखें आप। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि y अपसेंट हो गया कि नहीं, यानी जो टोटल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। नहीं करने का मतलब कांस्टेंट हो गई। देखो तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कहने का कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी कभी तो टोटल की उसकी काइनेटिक की कम हो जाएगी। एवरेज दोनों का मिला करके देखोगे तो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, जरा इसको मैं पेंडुलम वाइज समझाऊं फिर ग्राफिकली समझाऊंगा। जैसे यहां पर देखो, आपको याद बता दूं, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती कि नहीं होती बताओ, यानी मीन पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर क्या मैक्सिमम हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो जाती है, 0। ध्यान रखिएगा, मीन पॉइंट पे या सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाता है 0 और काइनेटिक हो जाती है मैक्सिमम। यानी पूरी टोटल एनर्जी क्या बन जाती है, काइनेटिक बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा रेस्ट में आ जाता है ना, तो मोशन तो बचता नहीं। यहां देखो एंड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0। तो पूरी एनर्जी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल ही तो हो जाएगी। बताओ मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं बताओ। तो कहने का मतलब अगर सेंटर पे कभी पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल के। लेकिन एक्सट्रीम पर अगर पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो टोटल के। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल के फॉर्म में। अगर वही ऑब्जेक्ट हमारा मीन पॉइंट पे है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक के फॉर्म में। इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ग्राफिकली समझ लेना थोड़ा सा, हम एक ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये हमारा मीन पोजीशन है, सपोज करो ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है। हम अगर आपसे कहें तो मीन पे मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। मीन पर ये एनर्जी के लिए शो कर रहा है, ये लाइन एनर्जी को शो कर रहा है। मीन पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई कौन, काइनेटिक। कौन मैक्सिमम हो गई, ये ग्राफ हमारा काइनेटिक को शो कर रहा है। तो काइनेटिक कहाँ मैक्सिमम है, मीन पर।
और एक्सट्रीम पॉइंट पे देखो काइनेटिक कितनी बन गई, 0। तो पोटेंशियल का अगर हम बनाएं ऐसा ही कर्व, तो पोटेंशियल का उल्टा होगा। देखो ध्यान देना प्लीज, पोटेंशियल मीन पर कितना होता है, 0, और एक्सट्रीम पे कितना होता है जाके, मैक्सिमम। प्लीज ध्यान से समझना, एक ऐसा ग्राफ बनेगा इस तरह का। ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को आप स्टडी करके देखें प्लीज। हम देखेंगे मीन पॉइंट पे पीक पर कौन है, काइनेटिक। उस समय पोटेंशियल का ग्राफ कहां पर है, बॉटम पे, यानी 0। जैसे जैसे इधर देखो ऊपर आप मीन से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन काइनेटिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे एक्सट्रीम पे पहुंचोगे तो काइनेटिक उतर करके 0 पे आ गया और पोटेंशियल चला गया मैक्सिमम पे। लेकिन एक लाइन सीधी आपको मिल गई, देखो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। देखो ये पीक पे खींचेंगे आप, पीक पर ये टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये टोटल एनर्जी सीधा स्ट्रेट लाइन आ रही, देखो, क्योंकि दोनों का सम कभी भी निकालोगे तो हमेशा फिक्स अमाउंट आएगा, तो वो रहेगा यहाँ पर। ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, a। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या होता है, जहाँ y एम्पलीट्यूड बन जाता है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट।